सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आज हमारे सामने यहाँ पर जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट के वो सारे सवाल है जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पूछे गए थे और कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 11 सवाल है। कई बच्चे इसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या फिर इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका 4 सिंपल सा स्टेप है, फॉलो कीजिए और आपको ये सारे सवाल के पीडीएफ मिल जाएंगे। अप्रैल के भी मिलेंगे, जनवरी के भी मिलेंगे। उसके अलावा हमारे चैनल पे 2020 से लेके 26 तक के एवरी सिंगल क्वेश्चन के डिस्कशन है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर का एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके अंदर तुमको सब मिलेगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा रूल है। अगर तुम्हें इस चैप्टर का बेसिक अंदाजा है, आइडिया है, तो आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए। +4 -1 के रूल के हिसाब से सही होता है तो अपने आप को +4 दो, गलत होता है तो अपने आप को -1 दीजिएगा। नीचे कमेंट कीजिएगा कि भैया आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यहां पर सबसे पहला सवाल है, 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। देखिएगा, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L of weight W, small w, is suspended from the roof with a weight capital W at the other end। तो हमको इस सवाल में डायरेक्टली वेट दिया है, हमको मास नहीं दिया है, यानी कि ये जो W है ना, ये आपको mg है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक वायर है और इस वायर के एंड में आपके पास एक यहां पर वेट भी है। इसका वेट है कैपिटल W और ये जो वायर है इसका वेट है आपको यहां पर स्मॉल w। वायर का लेंथ आपको स्मॉल l है। द स्ट्रेस इन द वायर एट L/3 डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप इज हाउ मच। समझिएगा, फ्रॉम द टॉप बोला है तो ऊपर से L/3 के डिस्टेंस पे, L/3 के डिस्टेंस पे, यानी कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, लोकेशन A पर आपको स्ट्रेस कितना है। और हमको इस सवाल में क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वायर का वो भी दिया हुआ है कैपिटल A। तो अगर मुझे इस लोकेशन पर स्ट्रेस जानना है, सो स्ट्रेस इज नथिंग बट इस लोकेशन पर आपको जो भी टेंशन होगा अपॉन दी क्रॉस सेक्शन एरिया। जहां तक बात आती है टेंशन की, तो यहां पर टेंशन आपको जो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस पॉइंट के नीचे जितना भी आपके पास वजन है, क्योंकि इस पॉइंट को यानी कि इस पर्टिकुलर लोकेशन को जो नीचे की तरफ पुल कर रहा है वजन, वो इसी के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अगर इस पूरे वायर का वेट W है, स्मॉल w है, राइट, तो ये जो बचा हुआ वायर है नीचे की तरफ, ये जो 2L/3 है, इसका कितना वजन हो जाएगा? क्या अगर L लेंथ का वजन W है तो 2/3 लेंथ का वजन कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ द W। तो खत्म कहानी, खत्म कहानी। 1/A टेंशन आपको हो जाएगा बेसिकली दिस वेट प्लस दिस वेट, यानी कि आप लिखोगे यहां पर 2W/3 प्लस योर कैपिटल W ओवर हियर। जब इस कैपिटल A को हम अंदर डाल देंगे यहां पर, तो W/A और यहां पर आपके पास हो जाएगा इतना, यानी कि ये जो कांस्टेंट है ये वैल्यू आपको 3 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर टाइप सवाल पूछा गया था, इसका आंसर 3 है। कई बच्चों ने शायद किसी कंफ्यूजन से 6 भी भरा था, लेकिन 6 आपको बिल्कुल गलत जवाब है। अब देखिएगा, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है। द इंक्रीज इन द प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज दिस मच, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम इज हाउ मच। तो बल्क मॉडुलस का सवाल है। क्या होता है बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V। तो हमको इस सवाल में डेल्टा V/V चाहिए, तो ये हमको हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा P/बीटा। लेकिन हमको यहाँ पे परसेंटेज चाहिए, यानी कि आपको अगर परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चेंज, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो डेल्टा P/बीटा टाइम्स योर 100। सो व्हाट इज डेल्टा P, व्हाट इज इंक्रीज इन द प्रेशर, वो हमको इतना दिया हुआ है 6.3 इंटू 10⁻7, दिस इज योर 100 डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू मेरे पास यहां पर 2.1 10⁻9 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सारा कट गया, ये हमको आ गया 3, तो ये बेसिकली -3% आया है। माइनस बस इतना ही बताता है कि भैया हमको डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है, जो कि हमको सवाल में कहा भी था, डिक्रीज पहले से बता दिया, यानी कि आपको -3 नहीं, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करने की जरूरत है, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2 ओवर हियर।
क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। अच्छा, यहां पर स्टोरी टेलिंग लग रही है ना? उसी शिफ्ट का सवाल है। देखिए, एक ही शिफ्ट में 2 सवाल पूछा जा रहा है, वो भी सॉलिड जैसे छोटे से चैप्टर से। A string A of length 0.314 of Young's modulus this much is connected to another string B of length and Young's modulus twice of those of A. This series combination of string is then suspended from a rigid support and its free end is fixed to a load of mass 0.8 kg. तो कहानी लंबी है, तो इतनी कहानी पढ़ने के बाद एक बार जो भी डायग्राम अपने पास फिलहाल है उसको बना लेते कि भैया क्या फिगर बन रहा है अपने पास। एक वायर है, इसके नीचे आपको अभी एक और वायर सस्पेंडेड है, तो ये हो गया मेरा एक और वायर, और एंड में हमारे पास यहां पर एक मास भी सस्पेंडेड है। ठीक है, ये जो प्राणी है ये है हमको 0.8 kgs, और इसका लेंथ, ये जो मेरा स्ट्रिंग ए है और ये मेरा स्ट्रिंग बी है, इसका लेंथ L है, इसका यंग्स मॉडुलस अपने पास ये है, तो हमसे कहता है कि इसका लेंथ 12 है और इसका यंग्स मॉडुलस ट्वाइस है। यही ना बोला है, ट्वाइस है। ठीक बात है सर। द नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज डैश मिलीमीटर, रेडियस ऑफ बोथ द वायर इज दिस मच, ग्रेविटी हमको लेना है 10, दोनों स्ट्रिंग का जो मास है उसको नेग्लेक्ट करना है 0.8 kg के सामने। ठीक बात है सर। अब देखो, सो फिलहाल के लिए ये जो दोनों रस्सियां हैं, जो भी आपको स्ट्रिंग है, इसका तो कोई मास हमको लेना नहीं है। अच्छा, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो आपको टेंशन होगा वो तो सिर्फ इस mg के वजह से ही है ना? इन रोप्स का, इन धागों का खुद का तो कोई मास है ही नहीं। यानी कि अगर हम टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन मेरे को इस पूरे धागे में जो होगा वो 0.8 इंटू ग्रेविटी यानी कि 8 न्यूटन ही है, वो हमको फिक्स हो गया है। ठीक है, अब आप समझिएगा, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ। इस केस में हर इंडिविजुअल वायर्स का लेंथ थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ होगा, सो इंक्रीज इन द लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो इंक्रीज इन लेंथ है दैट कुड बी रिटन एज FL अपॉन A इंटू यंग्स मॉडुलस। ठीक बात है। तो मान लेते हैं कि इस वाले में जो लेंथ का इंक्रीज हुआ है वो x2 है और इस वाले में इंक्रीज जो हुआ है वो x1 है। तो हमको सवाल में पूछा है कि भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2, टोटल नेट चेंज इन लेंथ कितना है, इंक्रीज इन लेंथ कितना है। अगर तुम x2 की बात करोगे, लगाओ ये इक्वेशन है ना इस b वाले में। अच्छा, पहले हमको x1 का लिखना है ना, तो पहले इसका लिख लेते हैं। तो जो टेंशन होगा वो T है, इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यंग्स मॉडुलस Y है। याद रखना है दोनों ही वायर में क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है क्योंकि दोनों का ही रेडियस भी सेम है। प्लस इस वाले में टेंशन तो वही है लेकिन लेंथ 12 है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो गया लेकिन यंग्स मॉडुलस ट्वाइस हो गया है 2, तो 2 से 2 मर गया है। सो दिस बेसिकली टर्न्स आउट टू बी योर 2TL अपॉन योर A इंटू यंग्स मॉडुलस। अब हमें सिर्फ यहाँ पर डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है। सो 2 इंटू व्हाट इज टेंशन, अभी सॉल्व किया था ना, 8 है। व्हाट इज लेंथ, लेंथ हमको दिया हुआ है 0.314, दिस इज योर 0.314 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, सो पाई, रेडियस कितना है 0.2 यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 हो गया ना क्योंकि स्क्वायर भी किया है, मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर 10। अब देखते हैं भैया क्या होने वाला है, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 4 इंटू 2 8 मर जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर क्या है, दिस इज योर 10 टू द पावर 11, तो 10 टू द पावर 3 बचा है यानी 10 टू द पावर -3। सो दिस इज योर 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स, या फिर हम इसको लिख सकते थे 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर मेरे को 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है थर्ड का। क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आराम से पेशेंटली करेंगे तो आंसर निकल कर आ ही जाएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिएगा सवाल आपका है 4th April शिफ्ट 2 का। A metal string A
is suspended from a rigid support and its free end is attached to a block of mass m, है ना। तो कहानी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डायग्राम यानी कि चित्र भी कृपया करके बनाते चले। एक मेटल स्ट्रिंग ए है, यहां पर एक मास लटका हुआ है, मास इज m, ठीक है। उसके नीचे सेकेंड ब्लॉक 2m इज सस्पेंडेड एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक यूजिंग अ स्ट्रिंग b। तो भैया यह वाला स्ट्रिंग a है और इसके नीचे तुमने एक और स्ट्रिंग b लगाया है और यहां पर तुम एक और मास 2m लगा रहे हो। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स a एंड b आर सेम। अच्छी बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लिखो यहां पर क्रॉस सेक्शन सेम है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग a एंड b इज 2, यानी कि LA अपॉन LB की वैल्यू 2 है और हमको यहां पर यंग्स मॉडुलस का भी रेशियो दिया हुआ है, YA अपॉन YB इज इक्वल टू 1/2। द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन A to B इज हाउ मच। सिंपल है। सबसे पहली बात, जो इक्वेशन है मेरे पास, फॉर्मूला है मेरे पास, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से मेरे को x का इक्वेशन आता है FL अपॉन A इंटू यंग्स मॉडुलस। F मतलब हमको रेस्पेक्टिव धागे में टेंशन चाहिए। अगर तुम इस वाले धागे की बात करोगे तो इसमें टेंशन कितना होगा, समझ रहे हो। इस वाले धागे के नीचे जो टोटल वजन है m प्लस 2m यानी कि 3mg। लेकिन अगर इस वाले धागे पे हमसे कोई टेंशन पूछेगा कितना है, तो ये वाले धागे का तो सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तुमको नहीं समझ में आता तो तुम यहाँ पे FBD बनाओ 2m का, ऊपर की तरफ टेंशन TB और डाउनवर्ड में 2mg। 2m ब्लॉक रेस्ट पे है तो TB जो होगा वो 2mg के बराबर होगा। तो सर 2m ब्लॉक पे इस धागे में जो टेंशन है वो है 2mg। तो सर कहीं ना कहीं हमको पता चल गया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हमको पता चल गया है कि जो टेंशन का रेशियोज है ना, टेंशन का जो रेशियोज है दैट इज योर 3:2। अब अगर तुम यहां पर देखो इस इक्वेशन को तो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों में सेम है, यानी कि जो चेंज इन लेंथ इलोंगेशन है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की जगह हम यहां टेंशन लिख सकते हैं, टेंशन इनटू लेंथ अपॉन योर यंग्स मॉडुलस। तो यहां पर हमसे रेशियो ही तो पूछा है, XA अपॉन XB इज इक्वल टू TA अपॉन TB मल्टीप्लाइड बाई LA अपॉन LB। लेकिन ये इनवर्स में है तो यहां पर ये उल्टा हो जाएगा, YB अपॉन YA। व्हाट इज TA बाई TB 3/2। व्हाट इज LA बाई LB 2। व्हाट इज YB बाई YA, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये भी 2। 2 ने 2 को मार दिया तो यहां से आपको 6 आ जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो फोर्थ का 4 इज द करेक्ट वन। आगे बढ़े, देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L इज Y। इफ रेडियस R एंड लेंथ ऑफ द वायर आर डबल तो यंग्स मॉडुलस के साथ क्या होगा। यंग्स मॉडुलस जो आपको होता है, दिस Y जो है ना, ये आपको मटीरियल प्रॉपर्टी है, ये डायमेंशनल प्रॉपर्टी नहीं है, है ना। एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस अलग होगा, स्टील का अलग होगा, ब्रास का अलग होगा। तो ये आपको मटेरियल प्रॉपर्टी है। मटेरियल तुम सेम रख के डायमेंशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, यानी कि यंग्स मॉडुलस पे कोई बदलाव नहीं आएगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर है, सिंपल। अच्छा आगे देखिए, तो यहां पर डायग्राम सवाल में पहले से दिया हुआ है। ये अपर वायर है, बीच में 30 किलो का मास है, फिर ये एक और वायर है, फिर ये 10 किलो का मास है, और फिर यहाँ पर आपके पास एक पैन है, यानी कि तुम इसके अंदर भी मासेस डाल सकते हो, विच विल चेंज द टेंशन इन दिस वायर एंड दिस वायर, है ना। इस वायर में टेंशन अगर T1 मान रहे हो, इस वाले में टेंशन T2 मान रहे हो, तो ये T1 T2 तुम वेरी कर सकते हो बाई चेंजिंग द मास दैट यू आर पुटिंग इनसाइड दिस पैन। ये दोनों ही वायर जो है वो स्टील का बना है, जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है। समझते हो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का सिंबल सिग्मा है। स्ट्रेस इज इक्वल टू वही टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब है
टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस ये वाली वैल्यू यहां पर हम डाल दें और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम यहां पर डाल दें, तो जो टेंशन निकल के आएगा, मतलब उससे ज्यादा टेंशन ये धागा, ये वायर नहीं झेल सकता। उससे ज्यादा टेंशन होगा तो वायर टूट जाएगा, तभी लिए इसका नाम है ब्रेकिंग स्ट्रेस। अच्छा, तो हमको कहता है कि भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अपर वायर इज दिस मच एंड लोअर वायर इज दिस मच। तो हमको यह पता चल गया कि अपर वायर और लोअर वायर मैक्सिमम कितना टेंशन झेल सकता है। ये जो T1 की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? ब्रेकिंग स्ट्रेस 12 इंटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जो कि मेरे पास ये है। पहले तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। सिर्फ इसको आप लिखोगे 8 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, लेकिन इसको कन्वर्ट किया तो -4 भी आएगा, तो इफेक्टिवली -7 हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों 96 है, तो यहां से ये निकल कर आ रहा है मेरे को 960 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले नीचे वाले लोअर वायर का भी मैक्सिमम अलाउएबल टेंशन देखें ताकि धागा ना टूटे, तो दैट इज योर ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई, अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो देखो आधा हो गया है, तो तुमको पूरा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था, इस वैल्यू का आधा हो जाएगा बेसिकली 480 न्यूटन। अच्छा, द मैक्सिमम मास दैट कैन बी एडेड टू द पैन विदाउट ब्रेकिंग एनी वायर। हम इसमें मैक्सिमम कितना मास रख सकते ताकि दोनों में से कोई भी वायर नहीं टूटना चाहिए, तो हमको दोनों वायर को बचाना है। अब समझना, इस वाले वायर, ये वाला वायर मैक्सिमम टेंशन झेल सकता है विच इज 960 न्यूटन। 960 न्यूटन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 96 kg एंड 480 न्यूटन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 48 kg। मतलब 96, इसमें 960 न्यूटन टेंशन कब पैदा होगा? जब इसके नीचे 96 kg हो। ये 30 और 40 पहले से है, यानी कि इसमें कितना 56 kg, यानी कि जो पैन है, पैन में अगर मैं 56 kg रख दूं तो ऊपर वाला वायर डेंजर जोन में आ चुका है। अब ध्यान देना, लेकिन जो ये वाला वायर है वो तब टूट जाएगा जब इसमें टेंशन हो जाएगा 480 न्यूटन, विच इज इक्विवेलेंट टू कि इस वायर के नीचे टोटल मास 48 kg हो जाए। अब 10 kg पहले से है, यानी इसमें तुम कितना रख सकते हो? 38 kg। 38 kg। तो तुमको यह समझ में आ रहा है कि अगर तुम इसमें 38 kg रखोगे तो ये वाला वायर डेंजर में, मतलब ये वाला वायर जस्ट अपना लिमिट पहुंच गया है। ये वाला वायर तो अभी नहीं टूटने वाला, क्योंकि ये तो तब टूटता, या फिर ये अपना लिमिट तब पहुंचेगा जब 56 kg रखाएगा। मतलब अगर तुम यहां पे 44 kg रख दोगे तो ये वाला वायर तो टूट गया, और हमको दोनों वायर को बचाना है। इसका मतलब तुम इस वाले पैन में ज्यादा से ज्यादा 38 kg ही रख सकते हो ताकि दोनों वायर बचा रहे। 38 की जगह 39 रख दोगे तो ये टूट जाएगा, भले ये आपको बचा था उस समय। सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर। अ क्यूब हैज अ साइड। ये सवाल आपको शियर स्ट्रेस का है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास इस प्रकार का एक क्यूब है ना, एंड आप इसके सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो, जिस कारण से इसका जो सरफेस है वो इस प्रकार से डिफ्लेक्ट करता है। ठीक बात है सर। दिस डिस्प्लेसमेंट इज योर एक्स, ये आपका एच है जो कि आपका साइड लेंथ होगा क्यूब का, ये एंगल आपका थीटा कहलाता है, और जो सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए है। तो यहां पर आपका इक्वेशन होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मल्टीप्लाइड बाय योर थीटा, जहां पर थीटा बहुत स्मॉल होता है, विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन दिस ए। हमसे पूछ रहा द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन द अपर फेस ऑफ क्यूब। हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। सो x इज इक्वल टू योर f इंटू ए अपॉन n इंटू एरिया। व्हाट इज एरिया? एरिया इज साइड स्क्वायर, स्क्वायर है ना। तो आपके पास f की वैल्यू है
है, बिल्कुल है 10। आपके पास ईटा की वैल्यू है 10 टू द पावर 5। आपके पास ए की वैल्यू है विच इज योर 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 यानी कि 10 टू द पावर -3। सो दिस इज योर 2 इंटू 10 टू द पावर -3 या फिर 2 मिलीमीटर, क्योंकि हमसे मिलीमीटर में ही आंसर पूछा गया था। क्लियर एकदम? बढ़िया है, सुंदर, अद्भुत, अविश्वसनीय, अलौकिक। देखिएगा 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। A copper wire of length 3 meter is stretched by 3 millimeter by applying an external force. The volume of the wire is this much. The elastic potential energy stored in the wire in this stretched condition is how much? Equation है आपके पास डायरेक्ट, energy stored is equal to half into stress into strain into volume of the wire। ठीक बात है सर। अब द गिवन डेटा के हिसाब से हमको लग रहा है ना कि हमको स्ट्रेन में ज्यादा रुचि है, तो स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते थे? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस और एक स्ट्रेन पहले से है, तो ये बेसिकली आपको हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय योर वॉल्यूम। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस मेरे पास है वायर का 1.1 10 टू द पावर 11। स्ट्रेन आपको होता है change in length upon length. So what is the change in length? That is your 3 millimeter. So ये हो जाएगा 3 into 10 to the power -3 upon length which is your 3, और इस पूरे पे स्क्वायर है multiplied by volume which is 6 into 10 to the power -4। देख रहा है ना, यहाँ -6 था तो उसको -4 कर दिया है। So 3 ने 3 को मार दिया, ये हो जाएगा 10 to the power -6 -4 यानी कि -10। ये इतना है तो ये बेसिकली 10 बचेगा, ये आपको हो जाएगा 3। सो 3.3 यानी कि 33। खत्म खत्म। देखिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, 6th शिफ्ट 1। A lift of mass 1600 kg is supported by a thick iron wire. If the maximum stress which the wire can withstand is this much। समझिएगा, आपके पास एक लिफ्ट है ना, इस प्रकार से, और यहां पर आपके पास एक थिक वायर है। अच्छी बात है सर, बढ़िया है। लिफ्ट का जो मास है ना वो हमको 1600 केजीज दिया हुआ है। ये जो वायर है इसका आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस भी दिया हुआ है, दैट इज योर 4 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो आपका वायर है वो मैक्सिमम कितना टेंशन झेल सकता है वो तुमको पता चल जाएगा, है ना। दैट मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई जो भी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इस वायर का। ठीक बात है सर। आपको वायर का रेडियस भी दिया हुआ है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन द लिफ्ट कैन टेक इज हाउ मच। समझिएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्यों हमको यहां पर सवाल लाया गया है। यहां पर आपके पास टेंशन T, नीचे आपको mg, ये आपको जब ऊपर जा रहा है तो आप इक्वेशन लिखते हो ना, टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो जैसे जैसे तुम्हारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा यहां पर टेंशन भी बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, टेंशन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड तुम टेंशन को नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपके पास एक मैक्सिमम अलाउएबल टेंशन है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम अलाउएबल एक्सेलरेशन भी निकल कर आएगा। ठीक है। आप अगर तुम्हारे मन में आ रहा विचार कि सर अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही होती, तो अगर ये नीचे जा रही है तो आप इक्वेशन लिखते mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, यानी कि t इज इक्वल टू mg माइनस ma। यहां पर तुम एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे तुम्हारा टेंशन का रिक्वायरमेंट घटता चला जाएगा। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, राइट, और वो हम तभी डिटरमाइन कर पाएंगे जब हम अलाउएबल मैक्सिमम टेंशन तक पहुंच पाएंगे। तो हमें अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए ही सवाल को अप्रोच करना है। हाँ सर, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, तो बस इसी इक्वेशन में अगर यहां पर हम मैक्सिमम टेंशन डाल दे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ए आएगा वही मेरा आंसर होगा।
सो मैक्सिमम अलाउएबल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंशन अपॉन मास, मास को नीचे लेके आ रहे हैं, माइनस ग्रेविटी. व्हाट इज योर टेंशन मैक्सिमम? सिग्मा बी इंटू एरिया. व्हाट इज सिग्मा? ये रहा ना सिग्मा, तो लिखो यहाँ पर 4 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई एरिया. एरिया इज योर 3.14, रेडियस का स्क्वायर, तो भैया ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाई मास. मास इज योर 1600 माइनस योर ग्रेविटी. ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ आ रहा है. अब अगर हम देखें तो भाई ये इसको मारेगा तो 100 बचेगा और इसके साथ वो 100 मर जाएगा. 16 के साथ सर 16 भी मर जाएगा, तो 4 इंटू दिस करना पड़ेगा. ये कितना हो जाएगा? 56, और ये हो जाएगा 12 माइनस 10. तो क्या मेरे पास ऑप्शन में 2.56 है? ऑप्शन नंबर 1 है, देख लो. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं. प्रश्न नंबर 10 यहां पर 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है. लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. Two wires A and B of equal cross section but of different materials are joined together. The ratio of Young's modulus of wire A and B is 20/11. This is your YA is to YB is equal to 20:11. और दोनों का ही क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है. When the joined wire is kept under certain tension, the elongation in the wire A and B are equal. दोनों ही वायर में सेम इलोंगेशन हुआ है और दोनों वायर में आपको सिमिलर टेंशन रखा गया था. सो मेरे पास इक्वेशन है ना, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस एक्स अपॉन लेंथ, यानी कि दिस इलोंगेशन और चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू आपका एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस. तो हमको सवाल में कह रहा है कि जो दोनों ही वायर है ना, दोनों वायर का इलोंगेशन सेम है, यानी दोनों वायर का ये वाला वैल्यू सेम है. इफ द लेंथ ऑफ वायर ए इज 2.2 देन द लेंथ ऑफ वायर बी इज हाउ मच? समझिएगा, आप क्या लिखोगे? टेंशन इनटू लेंथ, लेकिन अच्छा यहां पर लिखो एल ए अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज योर वाई ए. अच्छा दोनों का एरिया सेम है तो हम कैपिटल ए एल एच एस और आर एच एस में सेम ही दिख रहे हैं. दिस एंड दिस, तो खत्म है, डायरेक्ट है अपने पास यहाँ पर. एल ए यानी कि ए का जो लेंथ है वो हमारे पास है 2.2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाई बी को हम उधर भेज रहे हैं, तो वाई बी अपॉन वाई ए कितना हो जाएगा? 11/20 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 10 है, ये हमको हो जाएगा 1.1, ये भी हो जाएगा 1.1, यानी कि 1.21 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़े, चलिए अब आपके सामने इस सेशन का आखिरी सवाल है. अगर यहां तक पहुंच गए हो तो बहुत ही बढ़िया है, ध्यान रखिए. एंड नए हो सब्सक्राइब कर लो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. आपके समक्ष ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सिस में आपके पास चेंज इन लेंथ है, यूनिट मीटर है, और यहां पर आपके पास वेट है, यूनिट न्यूटन है, यानी कि एसआई यूनिट है. और आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. फिगर रिप्रेजेंट्स डेल्टा एल ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. ये आपको दिया हुआ है, वायर का लेंथ 1 मीटर, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ब्ला 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 ब्ला. इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज दिस मच देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इज हाउ मच? फॉर्मूला बेस्ड सवाल है. फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन एल. तो यहां से यंग्स मॉडुलस मेरे को हो जाएगा एफ एल अपॉन एक्स इंटू ए. तो अगर हम ध्यान से देखें, एफ यानी कि वेट, तुम कोई भी एक पॉइंट का डेटा को उठा लो, मान लो कि हम इसका डेटा उठा रहे हैं, सेम ही आएगा, तुम कोई भी डेटा उठाओगे. तो इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव में वेट मेरा 60 है, लेंथ मेरे को सवाल में 1 दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ मेरे को यहाँ पर 6 है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मेरे पास यहाँ पर 10⁻⁻5 है. कुछ तो गड़बड़ किए हम, क्या गड़बड़ किए हम लोग? अच्छा सिर्फ 6 नहीं होगा, 6 इंटू 10⁻⁻4 होगा. तो ये जो था ना, इसके साथ एक 10⁻⁻4 भी डालना पड़ेगा,
तो ये आपको मरमुरा के 10 होगा, ये दोनों ऊपर जाएगा तो इतना, यानी 1 इंटू 10⁻10 आना चाहिए, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।